हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल जहाँ पे हम आज कंटिन्यू करेंगे एंड वी गोइंग टू वाइंड अप दिस चैप्टर बाय डूइंग आवर लास्ट टॉपिक दैट इज टॉपिक नॉमेनक्लेचर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, नॉमेनक्लेचर क्या है? नॉमेनक्लेचर इज नथिंग बट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, ये बेसिकली एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नेम्स देते हैं। किसको? किस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। इट कैन बी प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, वायरस, एनीथिंग। ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक नेम दे रहे हैं। तो वो जो साइंटिफिक नेम देने का तरीका है, उसके प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हम क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। ओके, नाउ व्हाट्स द रूल ऑफ राइटिंग द साइंटिफिक नेम्स? ओके, फर्स्ट इज साइंटिफिक नेम्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया, शुड बी रिटन इन इटैलिक्स फॉर्म। ओके, ये पहला रूल है कि भाई आप जो भी जिसका भी नाम लिख रहे हो, प्लांट का लिख रहे हो, एनिमल का लिख रहे हो, बैक्टीरिया का लिख रहे हो, वायरस का लिख रहे हो, उसको किस में लिखना है, इटैलिक्स में लिखना होता है। ठीक है, साइंटिफिक नेम्स कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स, या फिर आप कह सकते हो दो मेजर पार्ट होते हैं। जैसे देखो, हमारे नाम में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है जो हमारा मेन नेम होता है, सेकेंड पार्ट जो होता है हमारा सर नेम होता है। सेम इसी तरीके से हमारे साइंटिफिक नेम में भी दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं जीनस। ओके, जिसमें पहला लेटर जो हम लिखते हैं वो कैपिटल लिखते हैं। ओके, आई रिपीट द पॉइंट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। पहला पार्ट जो हम लिखते हैं, जैसे मान लो आपका नाम क्या है, राहुल त्यागी। ओके, तो राहुल इज योर फर्स्ट नेम। ठीक है, तो फर्स्ट नेम में जो राहुल में आर है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ओके ओके, सो राहुल मीन्स जीनस एंड त्यागी दैट मीन्स सेकेंड पार्ट ऑफ द नेम दैट इज सर नेम, स्पीसीज इन विच, जिसमें त्यागी में टी जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। गॉट इट? सिंपल एग्जाम्पल भी दे दिया। एग्जाम्पल मैंने, अगर मैं ऐसा साइंटिफिक नेम की बात करूँ, वो भी एक एनिमल में, वो मैंने क्या लिया है, ह्यूमंस का लिया है। ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है होमो सेपियंस, जहाँ पे होमो जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है। आई हैव अंडरलाइंड ऑल्सो। ओके, जबकि आपका जो सेकंड पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें पहला लेटर क्या है, स्मॉल है। गॉट इट? गॉट इट? सिंपल, कुछ नहीं है, सिंपल है। ठीक है, प्रोसेस होता है क्या, साइंटिफिक नेम्स देने का। किसको? प्लांट को, एनिमल को, बैक्टीरिया को, वायरसेस को। ठीक है, जिसमें दो मेजर पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को हम जीनस कहते हैं, सेकंड पार्ट को स्पीसीज कहते हैं। जीनस में पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, स्पीसीज में पहला लेटर छोटा लिखते हैं। हम साइंटिफिक नेम्स को इटैलिक्स में लिखते हैं। गॉट इट? सिंपल, अभी तक इतना ही बड़ा हमने। Next is the system of giving scientific names having two major parts, that is species and genus, which we have studied. ठीक है, is given by Swedish biologist, or you can say he is a doctor, no, जिनका नाम क्या था, कार्ल वॉन लीनियस। ठीक है, कॉलियस लीनियस। ठीक, so this type of naming, that is binomial nomenclature, is given by Carl von Linnaeus. ठीक है, तो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर का क्या मतलब है? बायो मीन्स लिविंग, नॉमियल मीन्स नेमिंग, एंड नोमेनक्लेचर मीन्स रूल्स। दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेमिंग देने का जो तरीका है, रूल्स है, वो किसने दिया था? कॉलियस लीनियस ने दिया था। नाउ द लास्ट टॉपिक दैट यू सी इज फीचर्स ऑफ साइंटिफिक नेम। फीचर्स क्या है, साइंटिफिक नेम देने की क्या एसेंशियलिटीज पड़ी थी। पहले ये बात देखो, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग नामों से बोलते हैं। तो साइंटिस्ट ने सोचा देयर शुड बी ओनली अ सिंगल लिंग्विस्टिक, सिंगल रूल, ताकि हम किसी भी प्लांट, ऑर्गेनिज्म या लिविंग वर्ल्ड की चीज़ों को, ऑर्गेनिजम्स को एक ही तरीके से बोल पाए, अलग अलग ना बोल पाए। क्योंकि इससे क्या होगा, लैंग्वेज बाइफरकेशन हो जाएगी। ठीक है, यानी आप कहीं और जाओगे तो आपको उस तरीके की लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वहाँ की स्पीसीज सेम है, स्पीसीज को बोलने के लिए अलग अलग लैंग्वेज आपको यूज़ करनी पड़ेगी। इसीलिए क्या किया गया, इस सिस्टम को इंटरनेशनली फॉलो किया गया और वर्ल्ड वाइड क्या किया गया, एक्सेप्टेंस दी गई है हर तरफ। ठीक है, किस रूल की हम एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, दिस बायनोमियल नोमेनक्लेचर हर तरफ फॉलो होता है। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर हैव टू मेजर पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे दो लैटिन वर्ड होते हैं। पहला वर्ड जिसमें मैंने आपको बताया था, जीनस कहलाता है। ठीक है, जिसका पहला लेटर कैपिटल होता है, जबकि सेकेंड पार्ट स्पीसीज कहलाता है और उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, बायनोमियल नोमेनक्लेचर का। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ओके, सो यू हैव एनी डाउट
यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। और ऐसा नहीं है कि मैं आपके डाउट्स नहीं लूँगी, पुराने चैप्टर्स के नहीं लूँगी या नए चैप्टर्स के नहीं लूँगी। आई कैन टेक एनी डाउट, जस्ट मेंशन द डाउट विच यू हैव, एंड आई वांट दैट बिफोर आस्किंग मी कि आप कौन सा डाउट पूछ रहे हो, आप प्लीज़ एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू करिए। एनसीईआरटी में कुछ आपको नहीं समझ आ रहा है, कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।